हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ टेक्नो पोटली। और आज हम लाए हैं आपके लिए रियलमी की फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन टॉप लोड हमारे सामने है और हम इसका करने वाले हैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू। अनबॉक्सिंग तो मैं खाली कर चुका हूँ उसकी और मैंने इसको यूज़ भी किया है, तो मैं आपको देने वाला हूँ एक्चुअल फीडबैक और सारे फंक्शंस उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम इसके बॉक्स को देख लेते हैं। तो बॉक्स पर सबसे पहले ऊपर आपको रियलमी टेक लाइफ का एक लोगो दिखता है। फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड 8 kg की ये मशीन है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ इसके फंक्शंस को मेंशन किया गया है। फैब्रिक सेफ वॉश, स्टेन क्लियर, हीटर इनसाइड, ट्राई सेंसर वॉश, पावर फॉर्म वॉश और 99% स्टरलाइज वॉश। तो जो ये ट्राई सेंसर वॉश है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि इसमें बेसिकली 3 सेंसर्स लगे हुए हैं। पहला जो सेंसर है वो आपके मशीन को एक्सेसिव शेकिंग से बचाता है। जब आपका मोटर पे लोड इम्बैलेंस होता है तो वो उसको बचाता है शेक करने से। सेकंड है वाटर इनलेट के लिए सेंसर, जिसमें आपका जो वाटर इनलेट का प्रेशर है अगर वो कम या ज़्यादा होता है तो उसको वो मेंटेन करता है। थर्ड सेंसर है वो आपकी मशीन में जितने कपड़े हैं और जो पानी है उसके हिसाब से मशीन अपना टाइम और रन सेट करती है, साइकिल सेट करती है। तो ये 3 सेंसर्स इसके अंदर लगे हुए हैं। और इसके अलावा एक जो फीचर है वो है यहाँ पर हीटर इनसाइड। मतलब ये जो 8 kg की वॉशिंग मशीन है, इसके अंदर इनबिल्ट हीटर है जिसमें आप पानी गर्म कर सकते हैं और गर्म पानी में कपड़े धो सकते हैं। तो ये एक साइड का है बॉक्स में मेंशन। अब हम देखते हैं दूसरी साइड। तो दूसरी साइड बॉक्स पर आप देख सकते हैं सबसे पहले सर्विस हेल्पलाइन। तो जो सर्विस हेल्पलाइन का ईमेल आईडी दिया है support.realmetechlife@flipkart.com और उसके अलावा इनका ब्रांड डेस्क का नंबर दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो मशीन है ये आपको खाली फ्लिपकार्ट पे मिलेगी। और यहाँ ये जो मशीन है ये फ्लिपकार्ट ही मैन्युफैक्चर करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है और सेल भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में फ्लिपकार्ट करता है। तो कहने की बात, ये मशीन है मेक रियलमी का, लेकिन इसका जो सारा मैन्युफैक्चरिंग और सारा जो प्रोसेस है वो फ्लिपकार्ट देखता है। तो जो ये प्रोडक्ट है ये आपको इवन रियलमी की वेबसाइट पे भी नहीं मिलेगा, ये खाली फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे है और वहीं से आप इसको खरीद सकते हैं। और वही सारी चीज़ें इसके बारे में टेक केयर करता है, इंस्टॉलेशन से लेकर वारंटी तक सारी चीज़ें वही टेक केयर करता है। इसके अलावा यहाँ पर एक स्टिकर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ भी है मार्केटेड बाय फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मैन्युफैक्चर भी वहीं होता है। तो ये जो मॉडल है हमारा ये है जनवरी 2023 का, यानी कि लेटेस्ट मॉडल है। और इसके बारे में कुछ और स्पेसिफिकेशन है। वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी जो है 230 वॉट AC है, 50 हर्ट्ज, वॉटेज 1460 वॉट का है, कलर ग्रे है, कैपेसिटी 8 kg और इसके अलावा मॉडल नेम जो है RMFA 80B5G है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इस मॉडल के साथ में इसके अंदर आती है। सबसे पहला आता है एक तो मेन यूनिट है जो हमारी मेन वॉशिंग मशीन हो गई। सेकंड है यूज़र मैनुअल। थर्ड है एंटी रेड पैनल। फोर्थ है इनलेट पाइप। फिफ्थ है ड्रेन हॉस और सिक्स्थ है स्नैप रिंग। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैं आपको दिखाऊंगा जब मशीन के साथ में ही जो हमारा इंस्टॉलेशन हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन इसका 52.5 मल्टीप्लाइड बाय 57.1 मल्टीप्लाइड बाय 96.9 सेंटीमीटर्स है। तो ये सारे डायमेंशन है ये सेंटीमीटर्स में है। और इसके अगर नेट वेट की हम बात करें तो 31 kg इसका नेट वेट है। तो ये सारी जो डिटेल्स हैं, उसके अलावा इसका प्राइस भी यहाँ पे मेंशन है। हालांकि प्राइस जो यहाँ पर मेंशन है वो 26,490 है, इतना प्राइस नहीं है। इसकी सारी डिटेल्स मैं आपको और प्राइस तो बताऊंगा ही लास्ट में। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं मशीन की और कुछ डिटेल्स पे बात करते हैं और उसके बाद हम चलेंगे सीधे मशीन पे। चलिए तो बात कर लेते हैं कुछ और स्पेसिफिकेशंस की। काफी सारे स्पेसिफिकेशंस तो हमने बॉक्स पर देख लिए थे। इसके अलावा कुछ और स्पेसिफिकेशंस भी हैं जो मैं आपको बता देता हूं, जो काफी काम में आने वाले हैं इस वॉशिंग मशीन के साथ में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं RPM की। तो ये जो वॉशिंग मशीन है इसका 700 RPM पर इसका मोटर रोटेट करता है। और जनरली जो आप मोटर दूसरे सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में देखते हैं वहां पर 1700 या 1800 RPM के आसपास उनका रोटेशन रहता है मोटर का। तो RPM से क्या फायदा होता है कि जितना तेज मोटर रोटेट करेगा, जितना तेज RPM होगा, उतनी अच्छी क्लीनिंग होती है क्योंकि मोटर उतनी तेज घूमती है। लेकिन जनरली आप जब ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की बात करते हैं तो
सभी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में लगभग इतने के आसपास ही आरपीएम रहता है और सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स में इससे डबल के आसपास रहता है। तो ये हुई आरपीएम की बात। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। तो ये 5 स्टार एनर्जी एफिशिएंट वॉशिंग मशीन है। उसके अलावा ग्रे कलर में आती है और इसमें इनबिल्ट हीटर भी है। तो बेसिकली ये 3 मॉडल्स के अंदर आती है, 6.5 kg, 7.5 kg और 8 kg। तो जो 6.5 kg और 7.5 kg वाले मॉडल्स हैं उनके अंदर इनबिल्ट हीटर नहीं आता है। 8 kg वाले वॉशिंग मशीन के अंदर ही इनबिल्ट हीटर आता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा जब खरीदते टाइम, क्योंकि इनबिल्ट हीटर से क्या होता है कि जब अगर आप गर्म पानी में कपड़े धोना चाहते हैं तो वो आप गर्म पानी में धो सकते हैं। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा मशीन के ऊपर ही। और इसके अलावा हम बात करें कलर की, तो कलर ऑप्शन एज ऑफ नाउ खाली ग्रे कलर अवेलेबल है तीनों मॉडल्स के अंदर, और तो हमारे पास भी ग्रे कलर ही अवेलेबल है। इसके बाद अगर वॉश मोड की बात करें तो इसमें फजी लॉजिक है। फजी लॉजिक से क्या होता है कि आप जब कपड़े धोते हैं तो कपड़े के वेट और पानी उसके ऊपर वो अपने आप उसकी वाटर साइकिल जो होती है वो डिटरमाइन कर लेता है, वो सेट कर देता है कि कितनी देर उसको चलना है। तो ये सारी चीज़ें वो ऑटोमेटिकली सेट करता है। सेकंड चीज़ अगर हम बात करें क्विक वॉश की, तो ये मोड भी इसमें अवेलेबल है जिसमें अगर आपको फटाफट से कुछ कपड़े धोने हैं तो फटाफट आप धो सकते हैं। इसके अलावा बॉडी की अगर हम बात करें मेटेलिक बॉडी, तो ये मेटल से बनी हुई चारों तरफ से, ऊपर प्लास्टिक है और अंदर का जो टब है वो स्टील का बना हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी मैं आपको और मॉडल के ऊपर ले जाके, मशीन के ऊपर ले जाके ऑपरेट करते टाइम दिखाता हूँ। तो चलिए सीधा मशीन पे ही चलते हैं और आपको दिखाते हैं उसके फीचर्स ऊपर से कि क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। चलिए, तो ये है हमारी वॉशिंग मशीन। अब आप देख सकते हैं वॉशिंग मशीन में ये हमारा टॉप लोड है, ये लिड यहाँ से ओपन होता है, ये हमारा पूरा कंट्रोल पैनल हो गया। इसके अलावा ये जो मैं बॉडी की बात कर रहा था, ये पूरी जो बॉडी है ये मेटेलिक बॉडी है और ऊपर से ये जो बॉडी है ये है प्लास्टिक में। इसके अलावा जो हमारे पास साथ में चीज़ें आती है इसमें, एक आता है ये हमारा इनलेट पाइप। तो ये इनलेट पाइप यहाँ पे कनेक्ट होता है और यहाँ से नल में कनेक्ट होता है। यहाँ पर एक क्लिप है, इस क्लिप से आप इसको निकाल सकते हैं, ये से क्लिप दब जाती है। और जनरली ये मशीन का जो नल रहता है ये हमेशा चालू ही रहता है और इसको आपको ऑफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो ये क्लिप है, ये क्लिप या बोल्ट बोल लीजिए, इसको आप खोल के यहाँ पर एक फ़िल्टर होता है उसको आप क्लीन कर सकते हैं 2-3 महीने में एक बार, ताकि ये यहाँ पर सारा जितना भी डस्ट पानी के अंदर रहता है वो निकल जाए, वो आप साफ़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये होता है हमारे एक पाइप। ये जो पाइप है ये पाइप आउटलेट पाइप है, हॉस पाइप, और इसको पीछे कनेक्ट करने के लिए एक हॉस पिन होती है, वो पिन से वहाँ पर पीछे कनेक्ट होता है, आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा एक आती है नेट रेड के लिए या चूहे के लिए, तो वो लगती है यहाँ पर इसके नीचे। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है अगर जब आपने यहाँ पे इंस्टॉल करवा रहे हैं, तो ये जो नेट होती है वो आप इंस्टॉल करवा लें अच्छे से। क्योंकि क्या हुआ था कि जब मैंने इंस्टॉल करवाया था तो जो इंस्टॉल करने वाला आदमी आया था उसने मुझे बोला था कि ये ऑलरेडी यहाँ पर नीचे लगी हुई है, सेकंड वाली जो नेट है वो आपको एक्स्ट्रा दी हुई है, जबकि ऐसा नहीं है, नीचे वो नेट नहीं लगी हुई है। तो मैं अभी वो नेट लगवाने वाला हूँ वापस से उनको बुलवा के, बट आप ये मेक श्योर कर लें कि वो नेट वो नीचे लगा के जाए, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे सारे फंक्शंस की। तो फंक्शन के बारे में करते हैं बात। फंक्शन से पहले हम बात कर लेते हैं अंदर की। तो ये जो है ये है हमारा टब। तो ये पूरा स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है और इसका डायमंड पैटर्न है। बेसिकली डायमंड मतलब ऊपर नीचे ये रहता है पैटर्न, ताकि जब कपड़े इस पर टकराते हैं तो प्रॉपरली इसी से क्लीन होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर है ये डिटर्जेंट इनलेट। तो डिटर्जेंट इनलेट में आप यहाँ पर डिटर्जेंट डाल सकते हैं, आपको यहीं पे डालना होता है डिटर्जेंट, और इसको बंद करेंगे तो ये डिटर्जेंट अपने आप इसमें से लेता रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक लिड है, ये बेसिकली कचरा क्लीन करने के लिए रहती है। जब आप अपना वॉशिंग मशीन 3-4 बार 10 बार चला लेते हैं तो आप इसके अंदर कचरा जमा हो जाता है, तो इसको आप ऐसे निकाल के और इसको खोल सकते हैं। मैं खोल के बताता हूँ। ये ऐसे ओपन हो जाता है, देखिए इसके अंदर कचरा जमा हो जाता है। तो ये कचरा आप इसको क्लीन कर सकते हैं और वापस से इसको सेम इसी तरीके से इसको वापस लगा भी सकते हैं, काफ़ी इजी है लगाना, और वापस से अंदर इसको उस जगह पे फिट कर सकते हैं।
चलिए तो बात कर लेते हैं अब सबसे पहले सारे इसके फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोग्राम के बारे में। तो यहाँ पर इनबिल्ट 10 प्रोग्राम है। स्टैंडर्ड, माई मशीन वॉश, इको वॉश, रैपिड वॉश, प्री सोक, डेलिकेट, स्ट्रॉन्ग, बैड लिनन, एक्वा कंजर्व और टब क्लीन। तो ये जो 10 प्रोग्राम्स हैं, ये 10 प्रोग्राम्स डिफरेंट डिफरेंट कपड़ों के लिए और डिफरेंट डिफरेंट मोड पर यूज़ किए जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले कि हर मोड पे क्या चीज़ धोई जाती है और कितनी मैक्सिमम कैपेसिटी किस मोड पे रख सकते हैं, क्योंकि 8 केजी की जो वॉशिंग मशीन है, सारे मोड पे आप 8 केजी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टैंडर्ड की, तो स्टैंडर्ड मोड पे आपके जो रोज़ाना के कपड़े होते हैं, वो डेली वॉश वाले कपड़े आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसमें 8 केजी तक आप कपड़े धो सकते हैं। फिर आता है माई मशीन वॉश। माई मशीन वॉश के अंदर भी आप डेली रेगुलर के कपड़े यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या फ़ायदा होता है कि जब आप ये जो तीनों चीज़ें होती है, वॉश, रिंज और स्पिन, ये माई मशीन वॉश के अंदर आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं कि कितनी देर वॉश करना है, कितनी देर रिंस करना है और कितनी देर स्पिन करना है। तो ये तीनों चीज़ें आप इसमें सेट कर सकते हैं माई मशीन वॉश में। इसके बाद आता है इको वॉश। तो इको वॉश में एनर्जी एफिशिएंट होता है, ये एनर्जी सेविंग वाला मोड होता है और इसमें आप जो है 2 चीज़ें हैं। एक तो आप इसमें हीटर भी, जो हम अगर साथ साथ अगर हम हीटर की भी बात कर लें, तो अगर स्टैंडर्ड मोड की हम बात करें तो स्टैंडर्ड मोड में आप स्क्रब सेटिंग मतलब हीटर। तो बेसिकली 2 टाइप के आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। पहला होता है माइल्ड क्लीन, दूसरा है स्टेन क्लीन। तो माइल्ड क्लीन के अंदर 30 डिग्री टेम्परेचर होता है पानी का और स्टेन क्लीनर के अंदर जो है 40 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो स्क्रब अगर आपने ऑन करी है तो दोनों मोड में से एक मोड सेलेक्ट करते हैं, और अगर आपने ऑन नहीं किया है तो पानी जो है वो गर्म नहीं होगा। तो स्टैंडर्ड के अंदर आप पानी को गर्म कर सकते हैं, माई मशीन वॉश के अंदर आप पानी को गर्म नहीं कर सकते हैं, और इको वॉश के अंदर भी आप पानी को गर्म नहीं कर सकते। इसको मैं चला के बताऊंगा आपको। इसके बाद अगर हम बात करेंगे रैपिड वॉश की, तो रैपिड वॉश के अंदर जो आपको ऐसे कपड़े जिसमें बहुत कम धूल मिट्टी लगी हुई है और उसको आपको फटाफट से धोना है, तो आप रैपिड वॉश के अंदर वो कपड़े धो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर मैक्सिमम आप 2 केजी तक की कैपेसिटी में कपड़े धोएंगे तो वो प्रॉपर क्लीनिंग होगी। इसके बाद आता है प्री सोक वॉश। तो प्री सोक मोड के अंदर क्या होता है कि ऐसे कपड़े जिनको आपको गलाना होता है कुछ देर पहले, जिनमें बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी होती है, तो आप प्री सोक कर सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर जो स्क्रब है, मतलब स्क्रब सेटिंग मतलब कि हीटर जो होता है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, इसमें आपको मैनुअली ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो प्री सोक वॉश के अंदर ऐसा है। फिर आता है डेलिकेट वॉश। डेलिकेट मतलब कि कुछ ऐसे डेलिकेट कपड़े जो आपको बहुत जेंटली धोने होते हैं, तो डेलिकेट वॉश उसके अंदर किया जाता है, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी होती है वो 3.5 केजी तक ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग मोड। तो स्ट्रॉन्ग मोड के अंदर आप जीन्स या कुछ हैवी के जो कपड़े होते हैं आप वो इसके अंदर धो सकते हैं, और इसके अंदर हम फिर से हीटर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है बेड और लिनन। अगर कभी आप बेडशीट धो रहे हैं तो उसके लिए भी आप बेड लिनन यूज़ कर सकते हैं, और उसमें भी आप हीटर यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप आते हैं अगर एक्वा कंजर्व। तो एक्वा कंजर्व मोड ऐसा मोड है जिसके अंदर अगर आपको रिंस करके सेकंड वॉश में फिर से उस पानी को वॉश के लिए यूज़ करना है, तो ये पानी सेव करता है। मतलब क्या हुआ, आपने वॉश किया, वॉश करने के बाद रिंस किया, अब रिंस करने के बाद मशीन जो है वो पानी को फेंकता नहीं है, आप उस पानी को फिर से वॉश के लिए, सेकंड वॉश के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो एक्वा कंजर्व मोड में पानी सेविंग होता है। इसके बाद आता है टब क्लीन। तो टब क्लीन बेसिकली क्या होता है कि आपका जो टब है उसको वो क्लीन करने के लिए मोड चलता है, मतलब मशीन नहीं चलती है इसमें, जस्ट टब क्लीनिंग होती है, तो इसके लिए वो यूज़ होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड है और ये प्रोग्राम्स हो गए इसके डिफरेंट टाइप्स। यहाँ पर है सबसे पहले पावर बटन, इसके बाद आता है पॉज एंड प्ले, इसके बाद है एक्वा लेवल। एक्वा लेवल क्या करता है, आपका पानी का लेवल सेट करने के लिए यूज़ में होता है। ठीक है, कि कितना आपको पानी यूज़ में करना है। तो सबसे पहले अगर हम जैसे बेसिकली ये लीटर्स नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि एक पे अगर आप इसको सेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप 20 लीटर पानी यूज़ करेंगे। और अगर मैं लेवल 10 की बात करूं तो लेवल 10 मतलब 55 लीटर्स पानी वो यूज़ करता है। तो ये अकॉर्डिंगली आप इसमें सेट कर सकते हैं कि कितना पानी आपको उसमें चाहिए और कितना सेट करना है। इसके अलावा बात करें अगर हम यहाँ पर एक ये बटन है डिले,
तो डिले कब काम में आता है, जैसे मान लीजिए आप कोई मशीन रात को चलानी है, ठीक है, और रात को मशीन चल गई और अब आप सो गए। अब मशीन में कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो क्या होगा कि वो रात भर में स्मेल करने लगेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको रात को 10 बजे आपने मशीन चालू करी डिले मोड पे, और आपने 8 घंटे का डिले लगा दिया, तो मशीन की जो वॉशिंग है वो 8 घंटे बाद मतलब मान लीजिए सुबह 6 बजे ख़त्म होगी, तो वो मशीन स्टार्ट भी लेट होगी और 6 बजे जाके मशीन ऑटोमेटिक सारा अपना प्रोसेस कंप्लीट करके 6 बजे ऑपरेशन इसके ख़त्म हो जाएंगे। तो डिले मोड इसलिए यूज़ में आता है कि आप उसको ऑलरेडी सेट कर दीजिए और वो अपने हिसाब से टाइम सेट करके 8 घंटे बाद या 10 घंटे जितना भी आप उसमें टाइम सेट करना चाहते हैं वो सेट करके, और उतनी देर बाद वो मशीन बंद हो जाएगी। इसके बाद स्क्रब सेटिंग का मैंने आपको बताया है कि ये हीटर के लिए ऑन ऑफ करने के यूज़ में आता है। यहाँ पे हीटर इनसाइड लिखा हुआ है, बट यहाँ पर इसका बटन है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम ना मशीन को ऑन करते हैं। तो जैसे ही आप पावर ऑन करेंगे और यहाँ से पावर बटन दबाएंगे, तो अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर आता है पावर प्रोग्राम सेलेक्ट करने के लिए। प्रोग्राम की लाइट जली है, अभी स्टैंडर्ड पे है। फिर ये आता है माई मशीन वॉश, इको वॉश, रैपिड वॉश, प्री सोक। ये यहाँ से आप प्रोग्राम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्रोग्राम्स के हिसाब से यहाँ पर जो है सेटिंग्स भी अलग अलग हो जाती है। अब जैसे मैं बात करूँ कि पहले वॉश में अगर मुझे हीटर ऑन करना है, तो यहाँ पर ये देखिए माइल्ड क्लीन पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो माइल्ड 30 डिग्री पे, और स्टेन क्लीनर पे करूँगा तो ये 40 डिग्री पे पानी सेट हो जाएगा। तो पानी आने में थोड़ा सा, गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और उसके हिसाब से ये आपको पूरा ड्यूरेशन इसमें बताएगा, ठीक है। अब हम जैसे डिले की बात करें, तो डिले अगर हम करते हैं तो यहाँ आवर्स में आ गया, तो 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, जितना भी आपको डिले चाहिए आप उतनी देर में मशीन अपने ऑपरेशंस को ख़त्म कर देगी। तो यहाँ पर आप इसको जब दबाते जाएंगे तो ये डिले आपका बढ़ता जाएगा, और ये हो गया। तो आपको अगर डिले चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो आप डिले के बिना भी इंस्टेंटली मशीन यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको ऑफ़ करते हैं, और फिर से जब हम ऑन करेंगे तो अभी वापस से नॉर्मल मोड पे आ गया है। अब ये देख सकते हैं आप यहाँ पर वाटर लेवल, तो ये वाटर लेवल यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर वो लेवल दिख रहा है, ये वाटर लेवल का बटन है, और जितना भी आप लेवल सेट करना चाहें वो सेट कर सकते हैं। जब आप ये सारी चीज़ें सेट करेंगे, उसके बाद आपको प्ले बटन या पॉज बटन दबाना पड़ेगा मशीन को चालू करने के लिए। तो जैसे ही कोई भी मोड स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर आप देखिए वॉश का स्टार्ट हो गया। अब ये ऑटोमेटिकली उसने टाइम सेट कर दिया है कि इस मशीन को चलने में कितना टाइम लगने वाला है, कि कपड़ों के हिसाब से वो अपने आप उसने डिटरमाइन कर लिया और सेट कर दिया कि 45 मिनट्स लगने वाले। यहाँ पर उसका मोड स्टार्ट हो गया। वॉश मतलब ये अभी ब्लिंक कर रही लाइट। अब ये देखिए यहाँ से पानी आना स्टार्ट हो गया है, तो जितना पानी उसको चाहिएगा वो पानी अपना लेगा, और वॉश स्टार्ट हो गया है। इसके बाद होगा रिंस और स्पिन। यहाँ पर जो आप रखें ये स्टडी लाइट है, मतलब अभी ये ऑपरेशन होना बाकी है, ये ब्लिंक कर रही है, मतलब वॉश ऑपरेशन चल रहा है। तो अब ये देख सकते हैं वो घूमना, टब घूमना स्टार्ट हो गया है, और पानी भी उसमें आ गया था। अभी अगर इसको जैसे जैसे पानी की ज़रूरत लगेगी ये और पानी इसमें ऐड करता जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब एक चीज़ हो रहा है यहाँ पर, चाइल्ड लॉक। तो अगर आप इस प्रोग्राम वाले बटन को 5 सेकंड तक दबा के रखेंगे, तो यहाँ पर चाइल्ड लॉक ऑन हो जाता है। ओके, अभी अगर ये मशीन चल रही है इसलिए स्टार्ट नहीं हुआ है। अब मैं अगर इसको शुरू से स्टार्ट करते हैं और मैं अगर इसको 5 सेकंड तक दबा के रखता हूँ, ये देखिए चाइल्ड लॉक आ गया है। तो चाइल्ड लॉक में क्या होता है कि अगर आपके घर में कोई बच्चा है और अगर आपने मशीन स्टार्ट करी हुई है और वो बच्चा क्या अगर इस मशीन को ओपन कर देता है, तो ये देखिए अलार्म बजने लग जाता है। अब अगर इस मशीन के अंदर अगर ये जो गेट है इसका डोर, अगर ये आपने 5 सेकंड से पहले बंद कर दिया तो ठीक है, नॉर्मल ऑपरेशंस आपके स्टार्ट होंगे। बट अगर ये 5 सेकंड तक बंद नहीं हुई तो जो मशीन है वो अपना सारा पानी ड्रेन कर देगी। तो जो सारा पानी है वो ड्रेन हो जाएगा और उसमें कुछ आ जाएंगी। तो इसमें डिफरेंट टाइप के एरर्स जो होते हैं वो आपको बताते हैं कि क्या चीज़ होती है। यहाँ पर यू करके एरर्स आते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की, अगर इनकेस अगर इसका पावर फेलियर हो जाता है तो पावर फेलियर के टाइम पे जो मशीन जिस स्टेट में है उसी के बाद से ये स्टार्ट होती है। तो आपको ये फिर से रीस्टार्ट करके फिर से सेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो रिंस पे ख़त्म हुई है तो वो रिंस से ही फिर से स्टार्ट होगी और आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करेगी। फिर से अगर आपको
चाइल्ड लॉक जो है उसको बंद करना है, तो इसको कंटिन्यू 5 सेकंड तक दबा के रखना है। ये देखिए बीप हुआ और वो बंद हो गया। अब यहाँ पर आप अपना प्रोग्राम सेट कर सकते हैं। जैसे आपका वॉश है, अब मेरे को अगर सपोज़ हमने प्रोग्राम सेलेक्ट किया माय वॉश, अब मुझे जो वॉश है वो कितने मिनट का करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 0, 3, ठीक है। ये बंद भी कर सकते हैं अगर आपको खाली वॉश नहीं करना है, रिंस और स्पिन करना है। तो जब आप कंटिन्यू इसको दबा के रखेंगे तो ये देखिए ये बंद हो गया। अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये रिंस से स्टार्ट होगा और स्पिन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं अगर अपने हिसाब से, अगर आपको करना है कि कितने पे जाना चाहिए, ठीक है। लेवल यहाँ पर सेट कर सकते हैं, देखिए ये, ठीक है। इसके बाद स्पिन का भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। स्पिन भी आपको रखना है, या जैसे मान लीजिए आपके कपड़े, आप बारिश में आए और आपके कपड़े गीले हो गए, तो आपको खाली स्पिन करना है और कपड़ों को सुखाना है, तो आप सीधा स्पिन कर सकते हैं। वॉश और रिंस नहीं होंगे, सीधा स्पिन होंगे। तो यहाँ पर अपना स्पिन का टाइम है वो सेट कर सकते हैं, कितने मिनट आपको इसको चलाना है। ये 10 मिनट तक अपना मैक्सिमम जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप में सेट कर सकते हैं। बट जनरली क्या होता है, जो मशीन होती है उस डेली रेगुलर यूज़ के लिए होती है, तो स्टैंडर्ड पे सेट होती है। तो स्टैंडर्ड पे ऑटोमेटिकली ये अपना चेक करके और सब चीज़ें सेट कर देता है, तो इसमें आपको सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस यही है। अब इसको जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ फिर से, ये लेवल 1 पे मैंने कर दिया है, ये स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अभी वॉश हमारा स्टार्ट हुआ है, 45 मिनट्स आ गए। अगर इसमें मैं स्क्रब सेटिंग ऑन करता हूँ तो ये अपना टाइम और बढ़ा देगा, क्योंकि सबसे पहले इसको पानी गर्म करना रहेगा। तो यहाँ पर जो टाइम है वो और बढ़ जाएगा। तो वो डिपेंड करेगा कि कितना आपके पास कपड़े हैं इसमें और कितना पानी है, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि ये टाइम कितना बढ़ने वाला है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हम बात करें, अगर जैसे ये मशीन चल रही है, ठीक है, वॉश में, अगर मैं इसको ओपन कर देता हूँ तो ये मशीन बंद नहीं होगी जब तक ये वॉश मोड पे है। तब तक अगर आप इसको ओपन भी करेंगे तो ये बंद नहीं होगी, ठीक है। ये ऑन ही, मतलब ओपन कर सकते हैं, इसको बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये रिंस पे या स्पिन पे है और अगर आपने इसको डोर को ओपन किया तो ये बंद हो जाएगी, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ कि अगर आप इसके मोड और फंक्शंस चेंज भी करना है, तो जब तक ये वॉश पे है तब तक आप इसके मोड और इसकी जो टाइमिंग्स है बाकी चीज़ों की वो आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार वॉश कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आप इसके वॉश को, रिंस और स्पिन्स को सेट नहीं कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से उसको सेट करेगा। बट अगर आपको फिर से सेट करना है वॉश के बाद, तो आपको फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा और दूसरा मोड सेलेक्ट करके अपना जो टाइमिंग है वो एंटर करना पड़ेगा। अभी देखिए वो अपने आप से चल रहा है और जितना उसको पानी चाहिए वो यहाँ पे सारे एंटर करेगा और अपने आप वो सारी चीज़ें लेगा, कितना पानी चाहिए। और रही बात डिटर्जेंट की, तो डिटर्जेंट जो है वो आपको अपने हिसाब से डालना है कि कितना डिटर्जेंट आपको लग रहा है कि इतने कपड़ों में चाहिए, उतना आप उस डिटर्जेंट इनलेट के अंदर डालेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसके अलावा वॉशिंग मशीन में कुछ एरर डिस्प्ले भी होती है। जब भी आप ऑपरेट करते हैं, अगर उसमें कोई एरर आई है तो वो एरर्स आपको मशीन के अंदर दिखेगी। तो वो U11, U12, U13, U14 या U99 करके कुछ अलग अलग एरर्स आती है। तो हर एरर का मतलब कुछ अलग होता है, वो आप उसके यूज़र मैनुअल में चेक करेंगे तो आपको पता पड़ेगा। जैसे अगर U11 है, मतलब आपका पानी जो है वो ड्रेन नहीं हो रहा है, आपका ड्रेन पाइप या तो ब्लॉक हुआ है या कहीं ड्रेनेज सिस्टम आउटलेट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। U14 है, इसका मतलब कि अगर आपका इनलेट का जो पानी का प्रेशर है वो नहीं आ रहा है, तो वो आप देख सकते हैं, चेक करके फिल्टर क्लीन कर सकते हैं। इसके बाद अगर U99 है, मतलब मैंने आपको बताया था, अगर किसी बच्चे ने वो ओपन कर दिया है और पानी एकदम से ड्रेनेज हो गया है तो वो U99 का एरर आता है। तो ऐसे ही आप यूजर मैनुअल में देख के डिफरेंट टाइप के एरर्स हैं वो चेक कर सकते हैं और वो रिजॉल्व कर सकते हैं। उसमें आपको दिया भी है सॉल्यूशंस की, क्या क्या सॉल्यूशंस आप उसमें देख सकते हैं। तो ये था मशीन के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन और उसकी वर्किंग। तो अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये जो मशीन है वो आती है करीबन 15,500 रुपये में, 8 kg वाला जो मॉडल है हमारा। और अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं और जो फीचर्स हैं अगर उसकी बात करूं, तो 8 kg का ये मॉडल इनबिल्ट हीटर के साथ में मुझे किसी और कंपनी में देखने को तो नहीं मिला इस प्राइस रेंज में। तो काफ़ी अच्छा प्राइस रेंज है 15,500 रुपये में। बाकी अगर आपको कुछ फ्लिपकार्ट पे ऑफर चलते हैं कार्ड्स के, तो और भी इसको सस्ता ये पड़ सकता है, आपको डिपेंड किस टाइम पे अगर आप इसको ले रहे हैं। तो आप ये मॉडल को चेक कर सकते हैं और लिंक
मैं अगर डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ से भी इसको बाय कर सकते हैं। और मैं सजेस्ट करता हूँ या मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, काफ़ी सही वॉशिंग मशीन है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। अब हमारा ये वीडियो यही होता है ख़त्म। बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको इस मशीन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या कोई और चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर से आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा और सारे जवाब देने की कोशिश करेंगे। और मिलते हैं फिर आपको नए वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय।